गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज बहुत टायर्ड थे कल, इसलिए थोड़ा लेट उठना हुआ, लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। नीचे जाके मिलता हूँ। और ये हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप देख सकते हो ये मेरी प्लेट है जहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें ली है। वहाँ पे मम्मी भी खा रही है और मस्त लग रहा था। यहाँ पे मैंने एक उत्तपम मंगाया था बाद में। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? शानदार। और ये रहा ब्रेकफास्ट जहाँ पे हम करते, वहाँ का व्यू बहुत ही मस्त लग रहा था, बहुत ही स्पेशियस था। यहाँ पे मम्मी बैठी है और मैं मम्मी को हाय करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मम्मी का ध्यान नहीं था, इसलिए मुझे दोबारा बोलना पड़ा। चलिए बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ कि कैसे है। ये है बाहर का व्यू। बाहर भी आउटडोर सिटिंग है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, शाम को स्नैक्स एंड ऑल भी कर सकते हो। इवन यहाँ पे आप मैगी मंगा के भी खा सकते थे। हमारा ब्रेकफास्ट तो करके हो गया है। हम लोग ब्रेकफास्ट जहाँ पे करते हैं उसी के बाहर एक आउटडोर सेक्शन भी है जहाँ पे बैठ के आप ब्रेकफास्ट या आपका लंच और डिनर कर सकते हैं। जस्ट आपको एरिया दिखाता हूँ। ब्यूटीफुली माउंटेन्स के आजू बाजू पूरे चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। इतना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये, एंड ऐसी जगह बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। आपको भी दिखाता हूँ। ये अंदर का सेक्शन है वहाँ पे, एंड ये बाहर का आउटडोर सेक्शन है। हम देख सकते हो ये इस तरफ भी माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी मस्त चेयर्स लगा है। इस तरफ से अगर नीचे की तरफ जाना है तो उसके लिए ये है। पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी भरा हुआ है। एंड दिस यहाँ से यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। जो मेरी तरह कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट जगह है। बहुत मस्त है जगह ये। आई मीन इस तरीके से इन्होंने बिल्ड किया है ना कि तुम्हारा स्ट्रेस फ्री होने के लिए ना ये प्रॉपर्टी में आना मस्त है। जितनी भी टेंशन थकावट है सारी भूल जाओगे। इतना पीसफुल है यहाँ पे, इतना शांति है कि बहुत ही मस्त लगता है। मेरी तरफ पीछे देखो माउंटेन्स, और ये का बैक व्यू। 7th फ्लोर का होटल है। ये है आज तो पूरे दिन भर कुछ किया है नहीं, बस कल हम लोग गए थे हरिद्वार ऋषिकेश, तो बहुत थके हुए थे एंड सामान भी पैक करना था, कॉज कल हम लोग निकल रहे हैं।
सो आज कंप्लीट रेस्ट ही किया, बट अभी सोचा कि चलो एटलीस्ट कुछ तो व्लॉग में जाना चाहिए, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही आज दिखाया था। सो फिर मैं होटल के जो रूफ टॉप है 7th फ्लोर, हमारा रूम 5th फ्लोर पे है एंड ऊपर 7th फ्लोर पे पूल एरिया है। सो सोचा कि चलो आपको पूल एरिया ही दिखा देता हूँ कि कैसा है यहाँ पे, क्या है। सो चलिए आपको जो ऊपर पूल एरिया है वो दिखा देता हूँ। सो इतना मस्त पूल एरिया है यहाँ पे, इन्फिनिटी पूल के साथ, और जो पूल के सामने जो व्यू है माउंटेन्स का, इट इज़ प्योर ब्लेसिंग यू नो। एंड ये साइड पूरी ग्रीनरी है। सो बहुत ही शानदार व्यू है सच में। जस्ट हैव अ लुक। पूल में मैं नहीं जा रहा बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंडी है, आई मीन बहुत ठंडी है, एंड पानी जो पूल का है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, इस वजह से पूल में तो नहीं जा रहा। बट एटलीस्ट ऐसे तो देख ही सकता हूँ कि कैसे है क्या है। सो या पानी बहुत ठंडा है। सो यस, ये है यहाँ का ब्यूटीफुल पूल जो कि है यहाँ पे 7th फ्लोर पे। एंड मेरे पीछे जो है यहाँ पे स्काई पूल बार एंड डेक है। एंड अगर मैं इस तरफ आऊँ पूल के, तो यहाँ पे है ना ऐसे मस्त बैठने के लिए छोटी छोटी ऐसे सिटिंग एरियाज़ की है, वेयर यू कैन हैव योर कॉफ़ी और ब्रंच समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ से आपको अगेन होटल का एक व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है। हे गाइस, सो अभी जस्ट खाना खा के हो गया है। सो आज हमारा लास्ट डे था यहाँ पे हयात में। कल दोपहर को अराउंड 12 और 1 हम लोग चेकआउट करेंगे होटल से एंड मुंबई के लिए रिटर्न निकलेंगे। हमारी फ़्लाइट जो है हालांकि वो शाम को है 5:30 बजे, लेकिन होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है। सो इसलिए हमको थोड़ा जल्दी निकलना ज़रूरी है। सो हम लोग अराउंड 1-1:30 यहाँ से निकलेंगे। आज कुछ किया ही नहीं है, हालांकि हम लोग रूम में ही थे एंड बस आपको जो लास्ट दिखाया मैंने स्विमिंग पूल एरिया वही उतना ही था। बाकी तो कुछ ऐसे बाहर कहीं गए नहीं हम लोग घूमने के लिए और समथिंग, बिकॉज कल की थकान अभी तक है। इसलिए आज जस्ट अभी बैग पैक्स करेंगे, अभी खाना एंड ऑल जस्ट हो चुका है। सो अभी जस्ट बैग्स एंड ऑल जो भी सामान रखना है यहाँ वहाँ रखा हुआ है वो सब रखेंगे, कुछ शॉपिंग किया है तो वो रखेंगे एंड बस सो जाएंगे जल्दी। कॉज कल फिर सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, देन अगेन निकलना भी है। सो बस ये हयात में आज लास्ट डे है फाइनली। सो कल
मुंबई में होंगे हम लोग रात को। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा रहेगा कि ये जो देहरादून सीरीज़ थी, भले ही इसमें ज़्यादा जगह कवर नहीं थी, सिर्फ हरिद्वार एंड ऋषिकेश थी, लेकिन वो भी बहुत दूर है होटल से, टू बी ऑनेस्ट। एंड और भी करनी थी हमको लाइक मसूरी एंड ऑल, लेकिन वहाँ पे रेनफॉल एंड ऑल भी हो रहा था, इस वजह से हम लोग ने वो अवॉइड किया। एंड वो और टायरिंग हो जाता बिकॉज हमारे पास रेस्ट के लिए फिर दिन नहीं बचता अगर हम जाते आज तो। ऊपर से सब पैकिंग एंड ऑल भी करना था, एंड ऑब्वियसली मम्मी के भी पैर दुख जाते अगर वहाँ पे और हम जाते तो। कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम फिर से कभी तो कवर कर लेंगे। बस ये व्लॉग के लिए आज के दिन के लिए इतना ही है, और तो कुछ है नहीं अभी। अभी बस सो जाएंगे सब पैक्स एंड ऑल करके, बैग पैक करके, एंड फिर आपसे मिलता हूँ मैं कल। कल के दिन सुबह वापस ब्रेकफास्ट के यहाँ पे आपको मिलता हूँ। ब्रेकफास्ट करेंगे, देन चेकआउट करेंगे, उसके बाद मैं एयरपोर्ट दिखाता हूँ, जो देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है वो कैसा है वो आपको दिखाता हूँ। एंड देन वापस फिर से हमारा रिटर्न फ्लाइट। शाम का वक्त है, सो आई डोंट नो कि कितना प्लेन में से दिखने मिलेगा, बट स्टिल आई विल ट्राई जितना हो सके उतना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 3 यानी कि लास्ट डे हमारा, एंड अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे साथ यहाँ पे मम्मी भी है। गुड मॉर्निंग। सो मम्मी खा रही है फ्रूट्स, मैं भी खा रहा हूँ फ्रूट्स, एंड उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं। तो अभी फुल ब्रेकफास्ट आ चुका है, सो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है उसमें। सो यहाँ पे है मेदू वड़ा, पूड़ी, इडली, चटनीज, पोंगल, ये वेजिटेबल वर्मिसेली, सांभर। मम्मी भी खा रही है। कैसा है मम्मी? अच्छा है। तो चलिए मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड देन आपसे बात करता हूँ। सो ये एक होटल के अंदर शॉपिंग करने के लिए जगह थी, स्पेशली दिवाली आने वाली थी इस लिए। तो यहाँ पे कुछ स्वीट्स एंड कुछ हैम्पर्स टाइप एंड ऑल वो लोग ने रखे थे, जहाँ पे अलग अलग टाइप के हनीज एंड ऑल जो आप गिफ्ट में दे सकते हो, वैसी सारी चीज़ें थी। जैसे सेलिब्रेशंस पैक आते हैं वैसे लोगों ने कस्टमाइज पैकेजेस बनाए थे। चॉकलेट्स थे, कुछ कुछ दियाज एंड ऑल थे, कुछ कुछ दिवाली पूजा किट थी। सो ऐसा बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोग ने कस्टमाइज़ करके एक एक ऐसा पैकेज बनाया हुआ था। हे गाइस, सो वापस मैं आया हूँ पूल एरिया में, कॉज कल मॉम को नहीं लेकर आया था। सो आज मॉम को दिखाने के लिए पूल एरिया आया हूँ, एंड यहाँ से जाने का मन नहीं करता, इतना मस्त व्यू है। वो माउंटेन्स एंड ऑल इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सामने किसी ने पेंटिंग करके रखी है, बट बहुत ही मस्त है। यहाँ पे मॉम बैठी है। हाय। हाय। कैसा लग रहा है व्यू? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पे मस्त चेयर पे लेट के सामने का व्यू एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मस्त लग रहा है। सो 2:30 को हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे, 2:30 को हमारा ट्रांसपोर्ट अरेंज हो जाएगी, एंड फिर हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे। निकलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो अभी हमारा चेकआउट टाइमिंग है, एंड तभी ये लोग ने एक स्वीट सा वापस एक कुछ तो किया है, देख सकते हैं यहाँ पे।
सो ये मैकरूम एंड ऑल ये लोग ने भेजा है, बहुत ही स्वीट तरीके से इस पे लिखा हुआ है चॉकलेट से। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्वीट जेस्चर एंड आई रियली एन्जॉय दिस स्टे एट हाइट रेजेंसी देहरादून, बहुत अच्छा लगा। सो ठीक है, अभी हम लोग फटाफट तैयारी करते हैं एंड निकलते हैं। और ये हम लोग निकल चुके हैं होटल से। होटल ने हमारे लिए गाड़ी अरेंज की थी, उसमें हम बैठ चुके हैं एंड बहुत सारी स्वीट एंड मेमोरेबल मेमोरीज़ लेकर हम होटल को अलविदा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू था, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट था एंड डेफिनेटली हम हायत रेजेंसी देहरादून को मिस करेंगे because this was one of the best stay ever in Hyatt. So thank you Hyatt for this opportunity। यहाँ पे आना एंड यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करना एक ड्रीम रहता है हमेशा, जो कि पॉसिबल हुआ हायत की वजह से। सो थैंक यू। हे गाइस, फाइनली हम लोग ने चेक इन कर लिया है एंड उसके बाद अभी हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हैं बिकॉज़ हमारी फ़्लाइट जो है वो रीस्केड्यूल हो चुकी है। आई गेस दिन में 2 या 3 बार रीस्केड्यूल हो चुकी है, परसों भी हुई थी एंड आज भी 2 बार हुई है। सो आई जस्ट होप कि अभी जो हुई है अभी फ़िलहाल है 6:55 की, जो मुंबई हमको पहुंचाती है 21:10 को। सो लेट्स सी, आई होप कि वाली तो एटलीस्ट टाइम पे हो। बाकी कुछ नहीं, बस बहुत मज़ा किया देहरादून में एंड अभी घर जा रहे। तो बस वही बताना था कि चेक इन एंड ऑल तो हो चुका है अभी फिलहाल। यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई है। बस अभी फ़्लाइट का इंतज़ार है एंड अब ऐसा लग रहा है कि कब घर पे पहुँच रहे हैं। सो यस, यही सफ़र था मुंबई से देहरादून, देहरादून से मुंबई। अभी रात को पता नहीं कितना देर होगा पहुंचने के लिए। वहाँ से एयरपोर्ट से वापस आई गेस 1.5 घंटा या 2 घंटा कैब करनी पड़ेगी डोंबिवली के लिए। सो पहुँचते पहुँचते आई गेस 12-1 तो आराम से बज ही जाएंगे। सो फिर भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। एक बार मैं मुंबई लैंड हो जाता हूँ, उसके बाद अगर टाइम मिला तो तब, या फिर घर पे जाके मैं व्लॉग की एंडिंग कर लेता हूँ। इन केस अगर मैं भूल जाता हूँ, जैसे आई गेस मैं चेन्नई के वक्त हुआ था, तो अगर वैसा हो जाता है तो यही गुड बाय समझ लेना। नहीं तो मैं फिर प्रॉपर एंडिंग करूँगा घर पे पहुँच के या फिर मुंबई पहुँच के। चलिए बाय बाय। और ये जो है वो रात को मुंबई ऐसी लगती है प्लेन से, बहुत ही शानदार व्यू था। ऐसा लग रहा था कि सारे स्टार्स चमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। सो यहाँ पे मम्मी और मैं बहुत हंस रहे थे। मैं मम्मी को बहुत हंसा रहा था। फ़्लाइट में जो अलग अलग चीज़ें हो रही थी उसको लेके हमको बहुत हंसी आ रही थी। सो एक बहुत ही फनी मोमेंट हो चुका था ये। हे गाइस, सो रात के बज चुके हैं 1:30 एंड हम लोग अभी घर पे पहुँचे हैं। फ़्लाइट बहुत डिले थी इस वजह से, बाद में ऊपर से एयरपोर्ट से घर आते आते ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। बस आवाज़ आया गैस मेरा बैठ चुका है, सर्दी जैसे भी लग रहा है। बस अभी कुछ नहीं, कुछ तो देखेंगे। भूख तो लगी है, सो थोड़ा कुछ खा के दवाई लेके सो जाएंगे। आई होप कि आपको ये देहरादून वाली सीरीज़ पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। बस ऐसे ही आगे आगे और जहाँ जहाँ कहीं जाएंगे वीडियोस बनाते रहेंगे। बस आप सबका प्यार एंड आप सबका आशीर्वाद लेके ऐसे ही चैनल पे नए नए वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग वीडियोस जैसे जैसे अगर कुछ बनाए वो भी आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू।